पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर फॉर्मूला मैं आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट से है कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b अपॉन में a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन में a। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब अगर मुझे द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे दिया हुआ है तो उसका फॉर्मेशन इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। पी एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 0। इट मीन्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है 0। ये हो गया जनरल फार्मूला। अब हम आते हैं कहाँ पर में, ग्राफ पर में। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। इट मीन्स ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो होगा वह किसके फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर में ए इज नॉट इक्वल टू 0, इज अ स्ट्रेट लाइन कटिंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, जो क्या करता है कि एक्स एक्सिस पर में 1 पॉइंट पर में क्या करता है, उसको कट करता है। किसको, एक्स एक्सिस को, जहाँ पर में जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए का जो वैल्यू है वो 0 के वैल्यू में नहीं होगा, तो वह कहाँ पर में, एक्स एक्सिस पर में। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, क्वाड्रेट के फॉर्म में होता है, क्वाड्रेंट के फॉर्म में, वहाँ पर में एक्स पॉइंट्स और एक्स डैश पर में क्या होगा, मिनिमम 1 पॉइंट पर में क्या होगा, वो उसको कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब हम कहाँ पर में आते हैं फिर, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो उसी ग्राफ को अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, इट मीन्स पहले में मैंने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ा, अब कहाँ पर में आते हैं हम, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, इज अ पैराबोला ओपन अपवर्ड, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला के शेप में बनेगा और क्या बनेगा, ओपन होगा और अपवर्ड ऊपर की ओर होगा। इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो 5x² प्लस 4x प्लस 1, यह क्या हो गया, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है, a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है। यह जो ग्राफ बना, यह ग्राफ कैसा बना, पैराबोला बना, ओपन बना और अपवर्ड की ओर बना। फिर सेकंड केस आता है कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या कहता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू 0 के बराबर में नहीं हो, इज अ पैराबोला ओपन और डाउनवर्ड ग्राफ्स। इफ कब, जब a का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। a का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो उस केस में पैराबोला ही ग्राफ बनेगा, लेकिन पैराबोला ग्राफ कैसा होगा, डाउन की ओर, डाउनवर्ड्स होगा, ओपन भी होगा और डाउनवर्ड्स होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, माइनस x² प्लस 7x प्लस 1, इट मीन्स x² का वैल्यू यहाँ पर जो a होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, इट मीन्स क्या हो जाएगा, a का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। क्या हो गया, लेस देन 0। तो लेस देन 0 के केस में जब हम आते हैं तो क्या बनता है, कैसा ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक ग्राफ, तो पैराबोला बनेगा और पैराबोला में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स की ओर होगा और ओपन होगा। तो 2 केस हो गया, इसका मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 केस होता है। जब a ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पर क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ओपन बनेगा और अपवर्ड की ओर बनेगा, और a लेस देन 0, इट मीन्स a का वैल्यू 0 से छोटा हो तो वहाँ पर में कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, ग्राफ ओपन होगा और डाउनवर्ड्स की ओर होगा। अब हम आते हैं कहाँ पर में, द शेप ऑफ द ग्राफ। शेप ऑफ द ग्राफ का मतलब हुआ कि ग्राफ का जो शेप होगा वह कैसा होना चाहिए। शेप ऑफ द ग्राफ का मतलब हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन 3 केसेस कैन बी हैपन। तब क्या होता है, 3 केस होता है। 3 केस में फर्स्ट केस क्या है, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक्स एक्सिस को ही अगर कोई भी ग्राफ
एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर में, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर में क्या करता है, कट करता है। इट मीन्स a एंड a1, देन टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो उसका पॉलिनोमियल्स का जो होगा जीरोज कितना होगा, 2 जीरोज होगा। आप अगर देखो तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर में, एक्स एक्सिस पर में कट कर रहे हैं। इट मीन्स ए और ए डैश पर में, यहाँ भी क्या है, ए और ए डैश पर में कट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या बना, 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो जीरोज होगा वो कितना होगा, 2 होगा। सेकेंड केस आते हैं, द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पर अगर एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट पर में उसको कट करता है, देन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज द ओनली 1 जीरो। इट मीन्स इसमें क्या होगा, ओनली 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स क्या होगा, एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, क्योंकि यह क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर में इसको कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फिर हम कहाँ पर में आते हैं, थर्ड केस, कहते हैं द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। इट मीन्स एक्स एक्सिस पे ही हो, लेकिन एक्स एक्सिस से क्या हो, कंप्लीटली अबव हो और कंप्लीटली बिलो हो। इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट, और क्या करता है, एक्स एक्सिस पर में क्या करता है, एक्स को उसको नॉट कट करता है। देन quadratic polynomials, it means ax square plus bx plus c equal to 0 has no zeros in this case। इस केस में क्या होता है, जीरो। इट मीन्स अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर में जो किसको मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और सेकंड केस क्या था कि सेकंड केस में मैंने पढ़ा था द शेप ऑफ द ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो द शेप ऑफ द ग्राफ जो था वह कितने कंडीशन में था, 3 केस में था। और तीनों केस क्या होता है, जब एक्स एक्सिस को ही 2 पॉइंट पे कट करता है, फर्स्ट केस था। सेकंड था कि एक्स एक्सिस को ही 1 पॉइंट पे कट करता है, और थर्ड केस था जब कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर में कट करता है, किसी भी पॉइंट पर में नहीं कट करता है, और वह एक्सट्रीमली एक्स एक्सिस से ऊपर में हो या एक्स एक्सिस से नीचे हो। फिर अब हम आगे जब हम आएंगे तो हम आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपको वीडियो में बना के दूंगा, उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का आपको मैं फॉर्मूला और उसके साथ रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं उस सारे टर्म्स का शॉर्ट वीडियो में आपको दूंगा। जय हिंद।